अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एडवोकेट ज़हरा। आज हम बात करेंगे एक बहुत ज़रूरी टॉपिक पर, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस पर। ये दो अल्फाज अक्सर एफआईआर्स और कोर्ट फाइल्स में लिखे होते हैं, लेकिन बहुत लोग नहीं समझते इनका मतलब क्या है। सबसे पहले समझते हैं व्हाट आर कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। सो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वो होते हैं जहाँ पुलिस अरेस्ट कर सकती है बिना वारंट के और इन्वेस्टिगेशन खुद स्टार्ट कर सकती है, जैसे कि मर्डर हो गया, रॉबरी और रेप वगैरह। और मोस्टली इसमें सीरियस नेचर के क्राइम्स होते हैं जो अंडर कैटेगरी कॉग्निजेबल आते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस की जो लॉ प्रोविज़न है वो अंडर CRPC 1898 की सेक्शन 4, जो कि डेफिनेशन का पोर्शन है, उसके सेक्शन 4F में डिफ़ाइन किया गया है, और जबकि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस अंडर सेक्शन 4N में डिफ़ाइन किया गया है। और सेकंड शेड्यूल ऑफ CRPC क्लियरली बताता है कि कौन से ऑफेंसेस कॉग्निजेबल है और कौन से नॉन कॉग्निजेबल। समझते हैं व्हाट आर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। सो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वो होते हैं जहां पुलिस को कोर्ट या मजिस्ट्रेट से पहले परमिशन लेनी पड़ती है बिफोर स्टार्टिंग एनी इन्वेस्टिगेशन और अरेस्ट। मोस्टली नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस होते हैं जो कि लेस सीरियस होते हैं एज कम्पेयर टू कॉग्निजेबल ऑफेंसेस सच एज डिफेमेशन एक्सेट्रा। अब डिस्कस करते हैं कुछ एग्जांपल्स फ्रॉम पाकिस्तान पेनल कोड सच एज कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में मैं कुछ कैटेगरीज का नाम कहूँगी, जैसे मर्डर अंडर सेक्शन 302 PPC, रेप 376 PPC, रॉबरी 392, किडनैपिंग 364 PPC। जहाँ पे पुलिस के पास पावर होता है जहाँ कि अक्यूज को अरेस्ट करे विदाउट वारंट आफ्टर लॉजिंग ऑफ द FIR, और जिनकी जो मिनिमम पनिशमेंट से 3 साल से लेकर डेथ पेनल्टी। और इसमें हम नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस ले सकते हैं सच एज डिफेमेशन अंडर सेक्शन 499 PPC, और पब्लिक न्यूसेंस या सिंपल हर्ट अंडर सेक्शन 337, और सच एज मिसचीफ का ले लेते हैं 425 ऑफ PPC, जहाँ पे पुलिस के पास पावर है कि वो जस्ट एंड जस्ट अरेस्ट कर सकते हैं विद कोर्ट वारंट, जिसकी पनिशमेंट होती है जो माइनर सी पनिशमेंट्स होती हैं, जैसे सच एज फाइन या शॉर्ट इम्प्रिजनमेंट। यानी अगर किसी पर मर्डर का इल्ज़ाम है तो पुलिस तुरंत अरेस्ट कर सकती है, लेकिन अगर केस डिफेमेशन का है तो पुलिस बिना वारंट किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती। अब एक प्रैक्टिकल सिनेरियो ले लेते हैं। सच एज सिनेरियो 1 में आप देख सकते हैं कि अली पर रॉबरी का इल्ज़ाम है, तो पुलिस ने कंप्लेन मिलते ही FIR लिखी और अरेस्ट कर लिया। और सेकंड सिनेरियो में आप देख सकते हैं कि सारा पर किसी ने डिफेमेटरी पोस्ट का केस बनाया, तो पुलिस ने कहा कि हमें मजिस्ट्रेट से ऑर्डर चाहिए। तो यही कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस का रियल डिफरेंस है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कुछ लीगल ड्यूटीज़ एंड राइट्स। तो डिस्कस करते हैं पुलिस के कुछ लीगल ड्यूटीज़। सबसे पहले अगर कोई केस कॉग्निजेबल है तो पुलिस को चाहिए कि वो FIR रजिस्टर करे अंडर सेक्शन 154 ऑफ CRPC। सेकेंडली, अगर केस नॉन कॉग्निजेबल है तो पुलिस को चाहिए कि सिर्फ वो डेली डायरी या रोज़नामचा में एंट्री करती है और कंप्लेनेंट को मजिस्ट्रेट के पास भेज देती है। इसके बाद सिटीजन्स के कुछ राइट्स होते हैं या आवाम के पास कुछ राइट्स होते हैं। जब पुलिस आपको अरेस्ट करती है या किसी भी लिहाज से आपको पूछती है तो आप पूछ सकते हैं कि किस सेक्शन में अरेस्ट कर रहे हो, कॉग्निजेबल ऑफेंस है या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। दूसरा, अगर वारंट नहीं दिखाया जा रहा और ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल है तो अरेस्ट इलीगल कंसीडर होता है उस केसेस में। इसके बाद हमारे पास आता है मिक्स्ड ऑफेंसेस रूल, कि अगर एक ही केस में दोनों टाइप के ऑफेंसेस हैं, लाइक सच एज एक कॉग्निजेबल और एक नॉन कॉग्निजेबल, तो पूरा केस कॉग्निजेबल ट्रीट होता है और मतलब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर सकती है विदाउट मजिस्ट्रेट्स परमिशन। एग्जाम्पल फ्रॉम प्रैक्टिस, सपोज डिफेमेशन अंडर सेक्शन 499 ऑफ PPC के साथ क्रिमिनल इंटिमिडेशन अंडर सेक्शन 506 PPC भी ऐड हो गया। क्योंकि 506 कॉग्निजेबल है तो पुलिस पूरा केस इन्वेस्टिगेट कर सकती है। इम्पोर्टेंस फॉर ऑर्डिनरी सिटीजन्स, ये डिफरेंस समझना हर सिटीजन के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये डिसाइड करता है कि पुलिस के पास पावर कितनी है और आपके राइट्स क्या हैं। तो याद रखिए, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस सीरियस ऑफेंसेस होते हैं जहाँ पे अरेस्ट की जाती है विदाउट वारंट, और नॉन कॉग्निजेबल वो ऑफेंसेस होते हैं जो माइनर किस्म के होते हैं और जहाँ पे कोर्ट परमिशन ज़रूरी होती है या वारंट ज़रूरी होता है।
अरेस्ट करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, लाइक करें और शेयर करें, और नीचे कमेंट में लिखिए कि नेक्स्ट कौन से लॉ टॉपिक समझाऊँ।